बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें बताएं, हम अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और हम कितनी इन्वेस्टमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखें, आज हम टोटली इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस। मेरे चैनल पे 80+ वीडियोस हो गई हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट पे हम लोगों ने डिस्कशन की है। तो जो भी बंदा एक्सपोर्ट करना चाहता है तो काइंडली उन वीडियोस को देखें, जाके उनसे देखें। उसमें सारा कुछ मैंने वो चीज़ें सिखाई हैं कि जो ग्राउंड लेवल की हैं, जो चीज़ें करने से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और लोगों के फ्रॉड से बच सकते हैं। सप्लायर कैसे फाइंड, उनके फ्रॉड से कैसे, हर चीज़ मैंने डिस्कस की है। इवन हर इनको टर्म्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया गया है। तो आप वो 80+ वीडियोस जाके देखें तो आप लोगों को एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। उनसे आपको ये भी आइडिया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, जिनको हम ओवरकम करके अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को अगली कंट्री तक पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं, हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो देखिए, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में। जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका एक सेटअप होता है। अब सेटअप बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। आपको ऑफिस लेना है, आपको और चीज़ें जो है, फर्नीचर है, उसका सारा कुछ है, वो इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है आपको बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस सेटअप कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप खुद कर रहे हो, सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप खुद करना चाह रहे हो, सारा कुछ आप खुद करना चाह रहे हो, तो उसमें आपके मेरा ख्याल है 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं, क्योंकि 7,500 चैम्बर की फ़ीस है, बाकी थोड़े मिला मिलू के फ्यूल वगैरह लगा के आपके 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। अगर आप एजेंट से करवाते हो, ठीक है, अगर एजेंट से करवाते हो तो आपका 50,000 से 70,000 रुपये तक वो चार्ज करता है। तो बेहतर ये, जब हम बना रहे थे वीडियो तो हमने यही डिस्कस किया था कि अगर हम देखें, हमने मेहनत तो करनी है ना आगे भी, तो हम स्टार्ट से ही क्यों ना मेहनत करें, तो कंपनी खुद रजिस्टर करवाएं, ताकि हर जो है छोटी छोटी चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। अब लोग जो है ना थोड़े से बैकवर्ड एरियाज़ में हैं, जहाँ पे बैंक्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा जो ब्रांचेज हैं वो सपोर्टिव नहीं है। तो हम लोगों में तो जब हम बड़े किसी शहर में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और बड़े मुल्तान शहरों में, ऐसे शहरों में जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ऐसा इशू नहीं आता है। ये थोड़ा सा बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं उनमें ही बैंक इशू करता है। आई डोंट नो क्यों करता है, लेकिन खैर एनीहो, ये भी आहिस्ता आहिस्ता मसले सॉल्व हो जाते हैं। आप मेन ब्रांचेज से कांटेक्ट करें तो मसला सॉल्व हो जाता है। जो मैंने बताया ना, आपको 15 से 20 हज़ार रुपये लगेंगे। आपने NTN लेना है, उसमें सेल टैक्स रजिस्टर करवाना है अपना, GST मतलब जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपने चैम्बर लेना है, उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, उसके बाद PSW लेना है। ये जो 4-5 है, यही मेन है जो आपकी एक्सपोर्ट जो आपने करनी है, इंपोर्ट बिजनेस या एक्सपोर्ट बिजनेस जो भी करना है, उसके लिए 4-5 चीज़ें, NTN हो गया, GST हो गया, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, बैंक अकाउंट हो गया और PSW हो गया। ये 5 चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस जब आप सेटअप कर रहे होगे तो ये चीज़ आपने जो है लेनी है। उसके बाद बात करें एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली इसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है अगर आपके पास एडवांस पेमेंट नहीं आती। अगर आपके पास एडवांस पेमेंट आती है तो फिर आपके लिए कोई ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ से पेमेंट आएगी। आप पेमेंट जो है, जो भी आपका बायर है उससे एडवांस पेमेंट लोगे, पेमेंट बैंक में आएगी, बैंक से निकलवा के आप जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसको पेमेंट दे दोगे, वो आपको प्रोडक्ट तैयार कर देगा। प्रोडक्ट तैयार करने के बाद वो प्रोडक्ट आपको हैंड ओवर कर देगा, हैंड ओवर करने के बाद प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर दोगे। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई क्योंकि एडवांस पेमेंट आ गई। अब समटाइम एडवांस पेमेंट नहीं भी आती तो फिर आप क्या करोगे, ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट होगी, जो भी प्रोडक्ट है। अब बहुत से मैसेज आते हैं, सर हम लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल है और हिमालयन साल्ट है, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो लोग एक्सपोर्ट करने के ख्वाहिशमंद हैं। प्रोसीजर सेम है, डॉक्यूमेंट्स यही रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, अब बात ये, अब न्यू एक्सपोर्टर हमेशा बात करता है कि सर हम एडवांस पेमेंट कैसे लें। देखें, इसलिए मैंने हर वीडियो में बताया कि आप प्रॉपर नॉलेज लोगे ना, जब आप प्रॉपर नॉलेज ले लोगे, आपके प्राइसेस कंपिटिटिव प्राइस होंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट होगी आपके, तो क्यों नहीं एडवांस पेमेंट मिले। आपको कम्युनिकेशन के गुर आने चाहिए। कम्युनिकेशन का गुर होगा, बाहर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी, यही तो स्किल है। स्किल सीखना है आपको। यही तो मैंने इस वीडियो जो 80+ वीडियोस हैं इनमें सिखाने की कोशिश की है आपको कि भाई बाहर से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, बाहर से बात कैसे करनी है। तो ये आप लोगों को सीखना है। ये चीज़ें ये स्किल्स सीख के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एडवांस पेमेंट ले सकते हो बाहर से। क्योंकि देखिए, बाहर को घिरना है, बाहर घिर गया तो एडवांस पेमेंट आपकी है।
तो आपको मैंने जैसे वीडियोस में बताया, आपको बस यही बताना है कि ये प्रोडक्ट दुनिया में सिर्फ मैं तैयार करके दे सकता हूँ, आपकी नीड मैं पूरी कर सकता हूँ। ये आपके स्किल्स हैं जो बायर से कम्युनिकेशन के बीच में आपने यूज़ करने हैं। तो उसी तरह आपके पास एडवांस पेमेंट आ सकते हैं। तो ये न्यू एक्सपोर्टर क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं। अब बात करें, अगर आप एडवांस पेमेंट नहीं ले सकते तो कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? देखें, एक्सपोर्ट में आपको 1 लाख से या 2 लाख से लेके ना 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है छोटे ऑर्डर्स के लिए, बाय एयर्स के लिए। अगर आप FCL में कर रहे हो, फुल कंटेनर लोड में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए 15 to 20 लाख या 25 लाख तक अमाउंट जाती है। अगर आप LCL कर रहे हो तो वो 2 से 5 लाख तक आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो आपने कार्टन भेजने हैं तो वो आप किसी भी उस पे अमाउंट पे भेज सकते हो। इसी तरह अगर आप बाय एयर कर रहे हो, अगर आप 500 kg की स्पेस ले रहे हो, उसको फिल करने के लिए भी आपको 2 लाख रुपए चाहिए। फिर फ्रेड है तो 2 से 1.5 लाख रुपया फ्रेड का लग जाए, 2.5 लाख रुपए की आपकी 3.5 लाख रुपए की आपकी रिक्वायरमेंट है बाय एयर के लिए भी। तो आप बिजनेस जो है ना, एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो 2 लाख से लेके कम से कम 8 लाख तक के लिए, अगर आप लो लेवल पे काम कर रहे हो। अगर आप अपर लेवल पे काम करें, कंटेनर्स में काम करें, फिर 20 लाख से 25 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। जब भी आपने काम करना है, ये हम 12 डिस्कस कर चुके हैं कि सेफ पेमेंट पे काम करना है। आपका अगर एडवांस पेमेंट नहीं आती है आपके पास, तो फिर आप क्या करोगे? ऑब्वियसली कोई तो नेगोशिएशन बायर के साथ करोगे ना। बायर कहता है मैं एडवांस पेमेंट 100% नहीं दे सकता, मैं 20% दे सकता हूँ। आप नेगोशिएशन करके उसको 50% 60% पे लेके आओगे। अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसका क्या करना है? क्योंकि आपने सेफ मेथड पे खेलना है। आपने ऐसे नहीं खेलना कि ठीक है जी बाद में कर दीजिएगा, आप करवा दीजिएगा, नहीं, बायर भाग जाएगा, फिर क्या करेंगे? आपने 50% एडवांस लेनी है या 60% एडवांस नेगोशिएशन करने के बाद जहाँ पे भी आप बायर के साथ आपका टांका लग जाता है, 40% आपने डॉक्यूमेंट्स पे पेमेंट लेनी है। आपने हमेशा सेफ खेलना है। आपने ऐसे नहीं खेलना कि ठीक है आप बाद में पेमेंट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने सेफ खेलना है। पेमेंट में आपने हमेशा सेफ खेलना है बायर के साथ। तो आपने जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है, तो आपने थिंकिंग करनी है यार मैं कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आपने जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करनी है। जॉइंट वेंचर का नाम सुना होगा, जिसको पार्टनरशिप भी करते हैं। अब आपने पार्टनरशिप कैसे करनी है, यहीं पे स्किल्स हैं आपके। आपने पार्टनरशिप कैसे करनी है? पार्टनरशिप आपने करनी है किसी मैन्युफैक्चरर के पास जिसकी फैक्ट्री है, जो प्रोडक्ट को तैयार करवा के लोकल भेजता है। आपने उससे जो है ना वो सारी पार्टनरशिप उसके साथ वेंचर करना है कि नहीं जी मैं आपकी प्रोडक्ट बाहर भिजवा दूंगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो, वो प्रोडक्ट देगा, आपने एक्सपोर्ट करनी है और पेमेंट जो है आपकी एडवांस पेमेंट पे काम करना है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अब मैन्युफैक्चरर आपके साथ काम क्यों करेगा? क्यों? आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, आपके पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का प्रॉपर खुलिया जानते होंगे आप, उसके बाद बायर्स आपके पास होंगे, आपके पास बायर है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये जॉइंट वेंचर के थ्रू आप जो है प्रोडक्ट तैयार करवा सकते हो। आप बायर से एडवांस पेमेंट लोगे, मैन्युफैक्चरर से कहोगे कि यार ऑब्वियसली अगर 50% आती है आपके पास एडवांस पेमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायर जो मैन्युफैक्चरर वो सारी प्रोडक्ट तैयार कर देगा, 50% रिमेनिंग आके आप बायर उसके साथ मैन्युफैक्चरर को आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई है। आपने जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना है, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए, आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड CHA से कैसे डील करना है ये सब कुछ आप लोगों को आपके पास होना चाहिए। तभी आप जो है ना मैन्युफैक्चर के साथ भी जॉइंट वेंचर कर सकते हो और जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें मजे की बात, अब आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ना आपको कंपनी बनाने की जरूरत है, ना आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लेने की जरूरत है, ना आपको बैंक अकाउंट की जरूरत है, ना कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके मैन्युफैक्चर जो के डॉक्यूमेंट्स सारे लगेंगे और वही उसका PSW एंड तक जो लेवल है उसका वो यूज़ करेंगे हम। इस चैनल पे मेरा काम आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना है, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो आपको क्लिक करती हो, हर इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अब देखें, प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, बिजनेस सेटअप करने के बाद आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। अब प्रोडक्ट की सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, इसमें आपने कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं। प्रोडक्ट की वीकनेस देखनी होती है, प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होती है, किस कंट्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसकी, उसके थ्रेट्स देखने होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपने देख के प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी होती है। क्या आया कि हम जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी कंट्री में इजीली अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग कितने हैं, कहाँ से मिलेगी, किस सिटी से मिलेगी। अगर आप कराची से हैं तो प्रोडक्ट आपके एरिया में है या नहीं, अगर आप सियालकोट में तो वो प्रोडक्ट आपके पास है या नहीं, या कराची से लेनी पड़ेगी। तो ये सारी सिलेक्शन करने के बाद ही आपको सारे देखने के बाद ही आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद बात करें तो मार्केट सिलेक्शन की। अब जाहिर सी बात है, जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर चुके हो वो जा कहाँ रही है, वो उसकी डिमांड क्या है, यही मैंने आप लोगों को मैंने आपको बताया था। देखें, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं हर चीज़ के। मैंने आप लोगों को बताया था जो पेड डाटा होता है उसकी एक वीडियो बनाई थी। अब उसके अंदर
ये नहीं होता कि आप उसके बायर्स देखें। आप अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो डाटा इसलिए लेते हैं कि अब आपका हिमालयन साल्ट है, अब आपको यही नहीं पता कि हिमालयन साल्ट जा कहाँ रहा है, ठीक है। तो अब आप कैसे मार्केट करोगे, तो वो डाटा इतना महंगा भी नहीं है, ठीक है। वो डाटा लेकर आप उससे डिसाइड कर सकते हो, हाँ भाई कनाडा में इसकी डिमांड ज़्यादा है और ये कंपनीज जो है ना कनाडा में ये मंगवा रही हैं, तो आप कनाडा को टारगेट करना शुरू करोगे ना, उन कंपनीज को तो टारगेट करोगे, ठीक है। आप फिर उनके अलावा भी 10-15 जो कंपनीज है और मिल जाएंगी आपको वहाँ पे, ठीक है। प्रायोरिटीज़ रखेंगे, पहले कनाडा जा रहा है, फिर स्वीडन जा रहा है, फिर हो सकता है सऊदी अरब जा रहा हो, फिर हो सकता है यूएस से जा रहा हो, तो कैटेगराइज आप उस डाटा से आप कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। काम आप ही को करना है हर जगह पे, ठीक है, मेहनत आप ही को करनी है। आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान का कितना हिमालयन साल्ट किस जगह पे जा रहा है, कितनी जो मीट है किस जगह पे एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ से आपको कैटेगराइज करना है, उस टारगेट को हिट करना है। उस टारगेट को हिट करने के लिए ऑलरेडी वीडियोस हमारे बनाई भी है, हमारे चैनल पे पड़ी हुई है कि हम फिर उस कंट्रीज को कैसे टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर बायर्स फाइंड करना, ऑब्वियसली जब कंट्री को टारगेट कर लिया तो फिर बायर्स फाइंड करने। अब बायर्स फाइंड करना उस डाटा के हिसाब से बहुत इजी हो जाता है कि वहाँ पे एक तो लिस्ट है कि इंपोर्टर्स जो हैं कि कौन कौन से जो है इंपोर्ट कर रहा है, आया कि कनाडा में कितने इंपोर्टर्स हैं, वो आप लिस्ट निकाल के उनको टारगेट कर सकते हो। उनको टारगेट करने के बाद जब कनाडा में, और जब जाहिर सी बात है जब आप सर्च कर रहे होते हैं ना उनको, तो फिर उसके अलावा भी मोर सर्चेज आ रही होती है कि नीचे ये वाला बंदा भी है, ये वाली कंपनी भी है, ये वाला बंदा भी है, ये वाली कंपनी भी, ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनको भी हिट कर सकते हो। तो बायर्स फाइंड करना मुश्किल भी है लेकिन इजी भी है। कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स हैं जिनकी वजह से हम बायर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन तो एडवांस पेमेंट पे होती है, पेमेंट्स टर्म्स पे तो नेगोशिएशन होती है बायर के साथ। अब बायर क्या कहता है कि मैं एडवांस पेमेंट नहीं देता, यहाँ पे आपके स्किल्स यूज़ करने हैं, आपने अपने स्किल्स यूज़ करके बायर से एडवांस पेमेंट, देखें कुछ ना कुछ एडवांस पेमेंट बायर से निकलवानी है आपने। ऐसे नहीं कि बायर को आपने छोड़ देना है, आप 100% जो है क्रेडिट पे काम करें। क्रेडिट पे तो आपने काम ही नहीं करना, ये तो मैं पहली वीडियो से आपको कह रहा हूँ कि क्रेडिट पे आपने काम नहीं करना है, वरना काम मत करें, आप क्रेडिट पे काम नहीं करना। इसके बाद बात करें तो क्लियरिंग एजेंट। अब क्लियर सब कुछ आपका हो गया, सब चीज़ें आपने कर ली, जो स्टेप्स आपको बताएं सारे फॉलो करें। अब क्लियरिंग एजेंट अब जाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ में तो आप शिपमेंट करोगे ना, कंटेनर होगा या बाय एयर शिपमेंट होगी, दोनों में आपको क्लियरिंग एजेंट चाहिए। आप वहाँ से क्लियरिंग एजेंट के थ्रू जो है, अच्छा आपने जो सारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी कर लेनी है, बाकी सारा काम आपका सीएचए करेगा। जो सर्टिफिकेट्स लेने हैं वो सीएचए आपका लेके देगा। क्लियरिंग एजेंट जिसको बोलते हैं, कस्टम हाउस एजेंट भी बोलते हैं, क्लियरिंग एजेंट भी बोलते हैं, तो वो सारा कुछ लेके देगा। तो आपने उस पर परेशान नहीं होना कि यार ये हम डॉक्यूमेंटेशन, आपका काम बाहर ढूंढना और बाकी चीज़ें करना है, बाकी काम क्लियरिंग एजेंट के सर पे छोड़ देना। अच्छा ये जो है ना, एक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक सिस्टम के हिसाब से चलती है, ये कोई बंदा नहीं, या मैं नहीं चला रहा, या आप नहीं चला रहे, या कोई और नहीं चला रहा, ये एक सिस्टम है जो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। इसमें इनको टर्म्स यूज़ होती हैं, इसमें और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरह से चल रहा है। लोगों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया ना, लोगों ने इसमें फ्रॉड लिया है, लोगों ने इसको गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है। आपने भी हर चीज़ सीख के करनी है, प्रॉपर नॉलेज के साथ करनी है, प्रॉपर आपने चीज़ें देख के करनी है, बायर को देख के करना है, कहीं फ्रॉड तो नहीं। उसके तरीके बताए मैं, बायर को हमने कैसे चेक करना है कि जेन्युइनिटी चेक, उसकी बायर की चेक करने के लिए, तो हर चीज़ आपने चेक करनी है। तो मैंने फिर आज आप लोगों को यही समझाया एक दफ़ा फिर कि हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जिन्होंने स्टार्ट करना है तो वो क्या कौन कौन से स्टेप लें। अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं, सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए इन्वेस्टमेंट तो, अब मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़ों लगाएं, आपको इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। जीरो इन्वेस्टमेंट उस पर है कि बिजनेस सेटअप पे तो आपके पैसे लगेंगे ना, बिजनेस सेटअप आपने करना है तो उस पर तो पैसे लगने हैं। अगर नहीं बिजनेस सेटअप भी करना है, घर से भी काम करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन पे तो पैसे लगेंगे ना आपके, ठीक है। अच्छा चले डॉक्यूमेंटेशन पे भी पैसे नहीं लगाने, अपनी वेबसाइट तो बनाओगे ना यार। अब चले आप कहते हैं कि मैं जॉइंट वेंचर कर लूँगा किसी मैन्युफैक्चर, अपनी वेबसाइट तो बनाओगे, ठीक है, या वो भी नहीं बनानी है, वो तो बनाओगे, उस पर तो पैसे लगेंगे, उसकी एसईओ कराओगे, फेसबुक के पेजेस चलो उस पर पैसे नहीं लगते, इंस्टाग्राम पे बनाओ, ट्विटर पे बनाओ, लिंक्डइन पे बनाओ, लेकिन वेबसाइट भी डोमेन लोगे ना, उसकी होस्टिंग तो लोगे, उस पर तो पैसे लगेंगे ना, उसकी एसईओ करोगे या खुद करोगे या करवाओगे, उस पर भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं और हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करनी है। आपके पास कम से कम 20-30 हज़ार रुपया तो होना चाहिए ना। अब जिस तरह मैंने बताया कि यार आप लोगों के पास शॉर्टकट्स भी बताया आप लोग, ठीक है। अब वोल्जा का जो डाटा है वो $1500 का है, चीज़ें तो वही सारी कुछ अवेलेबल है उसमें भी। तो अब आप लोगों को मैं कन्विंस करता हूँ कि यार आप लोग जो है ना थोड़ा सी मेहनत करो। ये 2000, 4000, 8000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत वसी बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो कैसे करेगा। फिर प्रॉपर नॉलेज लो, फिर छोटी छोटी चीज़ें तो सीखो ना।
आप सीख के करोगे तो इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले न्यू एक्सपोर्टर भी इससे कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।